नमस्कार बंधुओं मित्रों, मैं एक आर्य मैरिज एंड थॉट्स का संस्थापक भी और कार्यकर्ता भी हूं। इस फोरम के स्थापना हुए लगभग 2 साल होने को है और विभिन्न कार्यकर्ता जो स्वेच्छा से अपना बहुमूल्य समय देते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं, उनके द्वारा कई ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह कराया जा रहा है जो बहुत परेशान थे, उनके साथ आर्थिक तंगी थी, समाज में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। इससे खुश होकर के, प्रभावित होकर के आनंद मार्ग प्रचारक संघ ने 31 दिसंबर 2022 को बेस्ट रेवोल्यूशनरी मैरिज कंडक्टिंग अवार्ड देकर के सम्मानित किया आर्य मैरिज एंड थॉट्स को। तो इसके लिए यह फोरम जो है बहुत बहुत आभारी है और हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि हमें हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया, प्रोत्साहित किया गया। मगर कई लोगों के मन में तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। बंधुओं, मेरा कहना यह है कि जो हम काम कर रहे हैं, तो अगर हमारे कार्यकर्ता को, चाहे कोई भी हो, चाहे आनंद मार्ग समाज हो या आनंद मार्ग के बाहर का भी समाज हो, अगर हमारे कार्य के लिए सम्मानित करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, तो हम उनका सम्मान को अवश्य स्वीकार करेंगे। स्वीकार करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन बिना शर्त। ये मतलब नहीं है कि कोई हमको सम्मानित कर दिया, कोई अवार्ड दे दिया तो हम उसका गुलाम हो गए, हम उनके नक्शे कदम पर चले गए। नहीं, आर्य मैरिज एंड थॉट्स का अपना उद्देश्य है, अपना बायलॉज है, अपनी नीति है। हम हमेशा उसी नीति पर कायम होकर चलते रहेंगे। हम बिना भेदभाव के जो नीडी लोग हैं, जिनको अपने लड़के लड़कियों के विवाह करने के लिए, कराने के लिए हमारी आवश्यकता महसूस होगी, चाहे कहीं का भी हो, किसी भी समुदाय का हो, हम बिना भेदभाव के पूरी तरह सहयोग करेंगे और करते आ रहे हैं। इसलिए मन में किसी तरह के संशय नहीं रखना है कि किसी ने हमको अवार्ड दे दिया या हमें सम्मानित कर दिया तो हम उसके गुलाम हो गए, हम उनका हो गए, और वो जैसे कहेंगे वैसे हम करेंगे। ये भ्रम में मत रहिए भैया। हमारा फोरम, हमारे एक एक कार्यकर्ता जो है ना, अपना इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट थे और इंडिपेंडेंट रहेंगे। हम केवल काम कर रहे हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जो संकल्प है ना, एक और अविभाज्य मानव समाज निर्माण का, उसको पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को अच्छा लगता है तो सम्मानित करता है तो भी स्वीकार है, अगर किसी को बुरा लगता है, अपमानित करता है तो भी स्वीकार है। हम अपमान भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और सम्मान भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं,
दोनों स्थिति में न तो हम रुकेंगे और नहीं झुकेंगे। हमारा कदम जब एक बार आगे बढ़ चला है तो वो बढ़ते ही जाएगा। अब बंधुओं, जहां कहीं भी मेरा मन घबराता है ना, तो मैं तो हमारे तो एनर्जी का स्रोत हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी है ना, तो मैं उन्हीं की गोद में चला जाता हूं और फिर एनर्जी मिल जाता है, इस काम करते रहते हैं। तो हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी के चरणों में हमारा सब कुछ समर्पित है। कोई मेरे को या हमारे टीम को गलत ढंग से प्रभावित नहीं कर सकता है, ये मैं श्योर करना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं। इसलिए अगर किसी के मन में संशय है तो उस संशय को एकदम अपना मन से निकाल दें। बंधुओं, यह जो एक्चुअली हमें काम करने के लिए हमें वहां जाना पड़ता है जहां पे मार्गी लोग हैं। तो डीएमएस में मार्गी होते हैं, सेमिनार में मार्गी होते हैं, चाहे किसी का भी डीएमएस हो, सब जानते ही हैं। तो उनके पास जाकर के हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमको स्थान दीजिए। कुछ लोग स्थान देते हैं, कुछ लोग स्थान नहीं देते हैं। तो बाबा कृपा से इस बार हम लोग को स्थान मिला, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। कई लोग विजिट किए, कई लड़के लड़कियां रजिस्टर्ड हुए, कई शादियां भी फिक्स हुई और सम्मानित भी किया गया। चलिए, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टाइम भी अब एक ने परमिशन नहीं दिया तो चलते फिरते हुआ काम तो जारी रहेगा भैया, बंधु जगह काम जारी रहेगा, नो टेंशन। तो एकदम निश्चिंत रहो भैया, आश्वस्त रहो। हम केवल और केवल श्री श्री आनंद मूर्ति जी के लिए काम कर रहे हैं। आप उनके लिए करेंगे। हमारा सर्वस्व अपने गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी के लिए न्यौछावर है। सो नो डाउट, डाउट नहीं करने का है भाई। चले बेती चलता रहेगा काम। और बाबा की कृपा से क्रांति जो होता है, जो क्रांतिकारी होता है ना, वो हर तरह की अकाल, दुर्भिक्ष, बाढ़, महामारी सब बर्दाश्त करते हैं। जब कोई हमें गाली देता है ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है मालूम? इसका मतलब कि कुछ न कुछ अच्छा काम हो रहा है और उसका ईगो पर चोट लग रहा है। जब उसका ईगो आहत हो रहा है ना तो स्वाभाविक ही गाली देगा ना। तो गाली देगा तो धीरे धीरे उसके अंदर का जो है ना गंदगी निकलती जाएगी। लास्ट में क्या होगा? वो भी विशुद्ध पक्का भक्त बन जाएगा। आप कई लोग बोलते हैं कि आप आनंदमार्गियों के लिए काम करते हैं। जी हाँ, नहीं, देखो, हम तो केवल समाज निर्माण के लिए केवल तारक वर्ण श्री श्री आनंद मूर्ति जी के कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो आनंद मार्ग से बाहर के लोग भी जब आते हैं हमारे पास कि भैया हम भी बहुत परेशान हैं, हमारा बेटी की शादी कराओ, तो हम बोलते हैं कि आ जाओ, सही ट्रैक पर आ जाओ, सही रास्ते पे। तो आनंद मार्ग की दीक्षा तो लेना पड़ेगा ना, आध्यात्मिक रास्ता पे आना पड़ेगा, क्योंकि आनंद मार्ग के विवाह तो आदर्श विवाह है ना। तो आदर्श विवाह तभी है जब उसका आदर्श स्पष्ट हो, उसका जो गति है ना वो परम पुरुष की ओर चले। नहीं तो फिर एरू गैरू नैथो खैरू की शादी कारण से तो बड़ा अंतर जातीय विवाह तो बाहर भी हो रहे हैं। हमारा उससे बिल्कुल भिन्न है भाई, भिन्न। ओके, थैंक्स, तो बहुत हो गया।
तो एकदम कन्फ्यूजन में ना पड़े। हम बस जिस उद्देश्य से हम स्थापना किए हैं उस उद्देश्य को, उसी नीति, उसी ट्रैक पर चलते रहेंगे। ओके, किसी भी तरह का सवाल होगा, प्रश्न होगा, मन में डाउट होगा, पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए। यथासंभव संतुष्ट करने का हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।